हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का तीसरा लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है समर्पण, जिसे जो कि एक सिक्स क्लास का चैप्टर है हिंदी का। तो वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश आप उसी टाइम पर फिल करेंगे जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल में आते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है समर्पण, जो कि एक क्या है, कविता है। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ से देख कर लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से देख कर लिख लेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री भी यहाँ से आप देख लेंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न, आप कौन से देश में रहते हैं? तो छात्र बताएंगे हम भारत देश में रहते हैं। हमारे देश में किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमें राष्ट्र के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? तो हमें राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा और वफादार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, सच्चे वीर अपने देश का आदर कैसे करते हैं? तो सच्चे वीर अपने देश का आदर अपने आत्मसमर्पण से करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5, समर्पण कविता के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे कि छात्रों, आज हम समर्पण कविता के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और ये विधि कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में समर्पण, तो छात्रों को समर्पण कविता से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन। तो व्याख्यान में सबसे पहले आता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापिका छात्रों को शुद्ध शब्द, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए और उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत पद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। ठीक है, यानी पहले जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका हैं वो कविता को पढ़कर सुनाएंगी, छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और ये विधि आपकी वाचन विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है अनुकरण वाचन, यानी ये जो आपकी समर्पण कविता है, ये तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, यहाँ से लेकर पूरी जो है यह समर्पण तक पूरी कविता है। तो यहाँ पर पूरी तो लिखनी नहीं होती है हमें, इसलिए डॉट डॉट करके यहाँ पर पूरी कवर कर दी है। ठीक है, तो चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ये इसकी एक पंक्ति थी, ये मैंने आपको पढ़ के बताई है, तो आप इसे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन में क्या होगा? अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। तो छात्र अध्यापिका छात्रों से शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों को उचित प्रयोग तथा आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत पद्यांश का अनुकरण वाचन का आदेश देंगी। यानी पहले छात्र अध्यापिका ने खुद ने पढ़ दिया है, अब वो बच्चों को यानी छात्रों को आदेश देंगे कि अब वो भी इसी तरह से उसका अनुकरण करें, यानी उसे पढ़ें। तो छात्र क्या करेंगे? सभी छात्र प्रस्तुत पद्यांश का अनुकरण वाचन करेंगे, और ये विधि वाचन विधि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आता है शुद्ध उच्चारण, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों के शब्दकोश में शुद्ध उच्चारण की वृद्धि करना। ये यहाँ पर वृद्धि है, भर्ती नहीं है। उसके बाद तन समर्पित से लेकर ये पूरा यह समर्पण तक पूरी कविता है। तो इस कविता में जो भी कठिन शब्द आएंगे उनको श्यामपट्ट पर लिखकर छात्र अध्यापिका उनके शुद्ध उच्चारण कराएंगी, और छात्र क्या करेंगे? सभी छात्र अशुद्ध शब्दों के शुद्ध उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं, जैसा कि पहले लेसन प्लान में मैंने आपको बताया था। जो काकी वाला लेसन प्लान है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लें तो कि किस तरह से आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड फिट करना है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है कठिनाई निवारण। तो कठिनाई निवारण में क्या होता है? जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों को कठिन शब्दों का अर्थ अलग अलग विधियों द्वारा ज्ञात कराना। यानी कि छात्र अध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ अनेक विधियों द्वारा स्पष्ट कराएंगी। यानी कि अब देखिए, पाठ में जब बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिन्हें बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, यानी कठिन शब्द वो होंगे, तो उन्हें अलग अलग विधियों द्वारा स्पष्ट कराएंगे। जैसे यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले शब्द है समर्पित, उसका अर्थ पूरी तरह भेंट किया हुआ। विधि पर्यायवाची, तो उसका हम पर्यायवाची बता देंगे। इससे समर्पित का जो है पूरा अर्थ पूरी तरह से बच्चों के समझ में आ जाएगा। इस तरह से अकिंचन, अकिंचन का मतलब होता है अत्यंत निर्धन, इसका विलोम बता देंगे अत्यंत धनी। निवेदन प्रार्थना, तो वाक्य में प्रयोग करके बता दिया कि मान्यवर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग करके सभी कठिन शब्दों को यहाँ पर अनेक विधियों द्वारा बता देंगे। सभी छात्र आदेशानुसार कठिन शब्दों का अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में मौन वाचन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों में तीव्र गति से स्वाध्याय कौशल का विकास करना। तो छात्र अध्यापिका छात्रों को पढ़ाए गए पद्यांश को शांतिपूर्वक मौन वाचन करने का आदेश देंगी, और छात्र क्या करेंगे? सभी छात्र आदेशानुसार पाठ का मौन वाचन करेंगे, और ये विधि मौन वाचन विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है
छात्रों को तर्क, बोध, चिंतन शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करना। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापिका पढ़ाए गए पद्यांश को स्पष्ट करने के लिए उस पर आधारित प्रश्न पूछेंगे और छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। फिर तो देखिए, पहला प्रश्न, कवि अपना तन, मन और जीवन किसको समर्पित करना चाहता है? तो देखिए, पहली ही जो लाइन है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आपका निकल कर सामने आ जाएगा। कवि अपना तन, मन और जीवन धरती को समर्पित करना चाहता है, यानी अपने देश की धरती को समर्पित करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, कवि अपने आप को किसका ऋणी बता रहा है? तो कवि अपने आप को धरती माँ का ऋणी बता रहा है। जब आप पूरी कविता पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत कविता में कवि किसको मांझने की बात कर रहा है? तो प्रस्तुत कविता में कवि अपनी तलवार को मांझने की बात कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बोधात्मक प्रश्न हो गए। उसके बाद आता है समापन कथन। तो समापन कथन में छात्रों, आज हमने समर्पण कविता के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और ये विधि कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। तो छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे, ये इसका शिक्षण उद्देश्य होता है। उसके बाद श्यामपट्ट पर जो भी मेन पॉइंट्स हैं या शब्द अर्थ हैं या कठिन शब्द हैं वो लिखकर छात्रों को एक बार फिर से पूरी कविता को रिकॉल करा देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी श्यामपट्ट विधि। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी अब पूरे चैप्टर में से छात्रों से क्वेश्चन पूछने का शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अब छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कवि देश को क्या समर्पित करना चाहता है? तो कवि देश को तन, मन, धन, जीवन और सब कुछ समर्पित करना चाहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, कवि थाल में क्या सजाकर समर्पित करना चाहता है? तो कवि थाल में अपना सिर सजाकर समर्पित करना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, समर्पण कविता के लेखक कौन है? तो समर्पण कविता के लेखक रामावतार त्यागी हैं। तो और ये विधि प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार पुनरावृत्ति प्रश्नों के उसके बाद आता है गृह कार्य यानी होमवर्क, यानी छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों को समर्पण कविता के विषय में प्रश्न करके लाने के लिए का आदेश देंगी और सभी छात्र छात्राएं कविता को घर से याद करके आएंगे। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया है। तो छात्र क्रिया में सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि गृह कार्य विधि हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमारे चैनल पर बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल्स भी उपलब्ध हैं। उसके अलावा सभी विषयों के लेसन प्लान उपलब्ध हैं और जो उपलब्ध नहीं है वो बहुत जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके अलावा आप हमारे FB और इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस लेसन प्लान की PDF पाने के लिए आप हमें इस ईमेल ID पर मेल कर सकते हैं या फिर कुछ दिन के बाद इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का ये लेसन प्लान हिंदी का कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।